28 साल के बाद पहला मैच जीते एडिलेड के मैदान में। 27 मैचेस मुसलसल ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद पाकिस्तान ने पहला मैच जीता था एडिलेड में, जो कि 28वां मैच था और उसको इन्होंने हार को तब्दील किया अपनी जीत में। इसके जीत के नतीजे में और इस जीत के अज़म के अंदर पाकिस्तान का जोशो जज्बा इस कदर बुलंद हो चुका था कि आज पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि ऑस्ट्रेलिया को आसानी से शिकस्त दे सकता है, क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स आज के मैच का हिस्सा नहीं थे। वही हुआ जो पाकिस्तान सोच रहा था, वही हुआ जो दुनिया देखना चाह रही थी। पाकिस्तान ने आज पर्थ के मैदान के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बड़े ही आसानी के साथ, यानी कि बड़े ही जलालत के साथ शिकस्त देकर ना सिर्फ ये सीरीज जीत ली है, बल्कि 22 साल के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान ने ओडीआई के सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी है। इतनी शानदार कामयाबी पे पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है और दुनिया की तमाम टीमें और दुनिया के तमाम मेन प्लेयर्स जो कि रिटायर हो चुके हैं या जो खेल रहे हैं, दोनों इस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इतने इतने बड़े पुल बांध दिए हैं इन्होंने कि लगता है कि जैसे पूरी दुनिया के गिर्द एक पुल बन चुका है पाकिस्तान के प्लेयर्स की तारीफों का। और इन पुलों की रोशनी में और इन पुलों के साए में चल रहे हैं वो चंद नाम जिनको अभी कुछ अरसा पहले इंग्लैंड की सीरीज के पहले टेस्ट मैच के बाद जलालत के साथ बाहर निकाला गया था। आज जब वो प्लेयर्स वापस आए तो उनका एक अज़म, उनका एक जज्बा और उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल साफ नजर आ रही थी सबको कि ये तीन प्लेयर्स जो वापस आए हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा है, कुछ ना कुछ तो इनकी अकल ठिकाने आ गई है। जितने बड़े ये सुपरस्टार अपने आप को समझ रहे थे, ये उतने बड़े अब नहीं रहे, इसलिए इनको अपने उस वापस मुकाम पर आने के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना जरूरी है। किसकी तारीफ करें, किसकी तारीफ ना करें, बताएं। तीनों प्लेयर्स जो वापस आए हैं, तीनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। और एक जो चौथा प्लेयर है जिसको मैं रेलुकटा काउंट करता हूं कि जो ना 3 में ना 13 में सिर्फ तेज बॉलिंग करवाने की मशीन है, और वो ऐसी मशीन है कि जब इसको कुट पड़नी शुरू होती है तो ऐसी पड़ती है कि इसको चौके और इसको छक्के लग रहे हो तो इसे समझ नहीं आती और ऐसे सर खुज जाता है अपना, जैसे बंदर को जुएं पड़ी हो। हारिस रऊफ, जिसकी जितनी तारीफ की जाए, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ऐसी शानदार परफॉर्मेंस, ऐसी शानदार बॉलिंग इसने की है तीनों मैचेस के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर शिकस्त देने में इसका सबसे बड़ा अहम किरदार है। 2 मैचों के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज और आज प्लेयर ऑफ द सीरीज का एजाज हासिल करने में कामयाब रहा है। और 22 साल पहले जिस प्लेयर ने यह कारनामा अंजाम दिया था उसका नाम है शोएब अख्तर। वो भी तेज बॉलर था, फास्ट बॉलर था, और हारिस भी फास्ट बॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को हराना एक इंतहाई मुश्किल काम है। टीम चाहे ए खेल रही हो या टीम चाहे बी खेल रही हो, ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर्स मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं और वो सब ऐसे खेलते हैं कि जैसे वो मेन टीम का हमेशा से हिस्सा रहे हैं। और इनकी इस टीम को शिकस्त देना और इतने इबरतनाक तरीके से शिकस्त देना कि जैसे पहला मैच पाकिस्तान हारा था, उसमें भी पाकिस्तान की हार की तारीफ हो रही थी कि हमारे प्लेयर्स ने बड़ी एफर्ट दिखाई है, बड़ी जान लगाई है और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। हालांकि मैच हार गए हैं लेकिन मैच का मजा आया है। और आज जब इन्होंने तीसरे मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया को एक मरतबा फिर से लोएस्ट टोटल के ऊपर ऑल आउट किया, यानी कि 140 पे इनको ढेर किया, तो दुनिया यही सोच रही थी कि शायद पाकिस्तान ये मैच जीत तो जाएगा लेकिन मुश्किलात का शिकार रहेगा। किसको मालूम था कि इतनी आसानी से ये मैच चेज किया जाएगा पर्थ के मैदान के ऊपर, जो दुनिया की सबसे तेज तरीन ग्राउंड है, दुनिया का सबसे तेज तरीन स्टेडियम है। उस ग्राउंड में उस विकेट पे इतनी शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तान के बैट्समैन दिखा सकते हैं। ऑल्दो के पाकिस्तान के बैट्समैन की कुछ किस्मत अच्छी रही, कुछ चांसेस इनको मिले हैं, लेकिन फिर भी इनके जितनी तारीफ की जाए वो कम है। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, इन दोनों पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी, बल्कि मैं ही बहुत ज्यादा तनकीद कर रहा था। और मेरे जैसे बहुत से पाकिस्तान के क्रिकेट के फैंस जो कि दुखी थे कि यार ये क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, इनसे कब जान छूटेगी, ये कब बड़े होंगे, इन्हें कब अकल आएगी, जो हम ऐसी बातें कर रहे थे। आज और पहले जो एडिलेड वाला मैच है, इन दोनों मैचेस के अंदर इन्होंने हम लोगों से अपने शान में तारीफें सुनी हैं, पॉजिटिव अल्फाज सुने हैं और इनके लिए नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं का इजहार सुना है। तो आज भी इन दोनों ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, बड़ी अच्छी बेस बना दी। 1 ओवर में 2 आउट हो गए, लेकिन फिर भी बाबर और रिजवान जो हमारे मेन प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की और इतना सिंपल कर दिया मैच को कि कहीं से नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। आज बल्कि मुझे एक जगह बात सुनने को मिली
कि लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के यूनिफॉर्म में पाकिस्तान खेल रहा था और पाकिस्तान के यूनिफॉर्म में ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था, यानी कि पीले कपड़ों वाले पाकिस्तान की परफॉर्मेंस दिखा रहे थे जबकि सब्ज कपड़ों वाले पीली परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। इसलिए उन्होंने पीले कपड़े वालों को आज इतना धोया कि उनके ना सिर्फ कपड़ों के रंग पीले थे बल्कि उनके चेहरे भी जर्द पड़ चुके थे। बहुत शानदार कामयाबी और काफ़ी लंबे अरसे तक ये याद रखे जाने वाली कामयाबी है। इसके लिए रिजवान को जितनी क्रेडिट इसका दिया जाए, रिजवान की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि रिजवान की कप्तानी की बदौलत पाकिस्तान आज इस जगह पे खड़ा है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज़ में शिकस्त दी है। कप्तानी के ऊपर मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि रिजवान की कप्तानी के अंदर मुझे वो चीज़ नज़र आई है जो कि इससे पीछे जितने भी कप्तान आए थे उनमें ये चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। रिजवान की कप्तानी की तारीफ ये है कि तीनों मैचेस के अंदर एक तो रिजवान ने ये जो 4 फास्ट बॉलर खिलाए थे, सिर्फ इन्हीं 4 फास्ट बॉलर्स पे इसने डिपेंड किया है। और वो क्यों डिपेंड किया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो इसने इन 3-4 फास्ट बॉलर्स पे डिपेंड किया और तीनों मैचेस के अंदर सिर्फ इन्हीं के ओवर्स के मुकाबले में या इन्हीं के ओवर्स पर इसने इन्हिसार करते हुए अपने इस पूरे मैच को, इतनी पूरी सीरीज को चलाया है। ये क्रेडिट जाता है जी रिजवान को। हर मैच के अंदर सिचुएशन डिफरेंट होती है। पहले मैच के अंदर जब पाकिस्तान 200 स्कोर का टारगेट डिफेंड कर रहा था तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू से आई है और उन्होंने बड़ी तेज इनिंग्स खेलनी शुरू की है। 10 ओवर्स में 70 रन बना चुके थे और 2 या 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लेकिन रिजवान ने इस चीज़ को भांप लिया था कि ये जो 10 ओवर्स में इन्होंने 70 कर लिया है, इसका मतलब है कि मैच जो है वो 40 ओवर्स के अंदर खत्म हो जाएगा। जो भी हो, ये मैच अब 40 ओवर्स का रह चुका है। इसलिए रिजवान ने वहां पे अपने फास्ट बॉलर्स को रोटेट किया, बार बार फास्ट बॉलर्स को लेकर आता रहा और रिजल्टेंटली ऑस्ट्रेलिया को ट्रैप कर लिया, फंसा लिया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मैच 2 विकेट से हार गया। दूसरे मैच की बात करें, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने यही रूटीन शुरू की कि पहले 10 ओवर्स के अंदर कोई 55-60 रन बना लिए, 2 खिलाड़ियों का नुकसान हुआ। रिजवान ने भांप लिया कि अगर मैंने इनकी 2 विकेट्स और गिरा ली तो मैं ये मैच 40 ओवर्स के नीचे नीचे खत्म कर सकता हूं। उसने वही स्ट्रेटजी जो पहले मैच में लगाई थी, वही स्ट्रेटजी दोबारा लगाई। फास्ट बॉलर्स को रोटेट करता रहा। फास्ट बॉलर्स को रोटेट करते करते उसने ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स वक्तन फवक्तन लेता रहा और ऐसा ट्रैप किया ऑस्ट्रेलिया को कि वो 163 पे ऑल आउट हो गए और 35 ओवर्स खेल सके। यानी कि 4 जो बॉलर्स फास्ट खेल रहे थे उन्होंने तकरीबन अपने 8-8, 9-9 ओवर करवाए और एक बॉलर के 10 ओवर करवाए और इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम को रैप अप कर दिया, समेट दिया। आज तीसरे मैच के अंदर भी अगर हम बात करें तो जब ऑस्ट्रेलिया के शुरू में ही तकरीबन 2 या 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे 10 ओवर्स के अंदर, तो रिजवान ने एक मरतबा फिर से असेस किया कि भाई यही मौका है, यहीं पे ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया जाए और इन पे चढ़ाई कर दी जाए। वही फास्ट बॉलर्स दोबारा रोटेट कर करके लाते रहे और 8-8 ओवर 7-7 ओवर के फर्क के साथ जब इन्होंने इनके ओवर करवाए तो ऑस्ट्रेलिया 140 पे ऑल आउट हो गई। ये जो कप्तानी है ना, ये हर बंदा नहीं करता। ये जो कप्तानी इसने की है, मुझे इसकी कप्तानी ने आज पहले दूसरे मैच के बाद ही इंप्रेस कर दिया है और मैं मुतमईन हूं कि पाकिस्तान की टीम आने वाले दिनों में चाहे इसकी कप्तानी में मैच हार भी जाए, लेकिन अगर ये इस तरीके की कप्तानी करता रहेगा जिसमें स्ट्रेटजी नजर आ रही होगी, जिसमें प्लानिंग नजर आ रही होगी और उस पर वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा होगा, तो रिजल्ट जो भी आए, मेहनत जो भी करेगा उसको हम उसकी मेहनत का क्रेडिट जरूर देंगे। रिजल्ट अल्लाह के हवाले, मैच जीतें या मैच हारें, लेकिन अगर इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते रहेंगे, इस तरह से फाइट करते रहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि पूरी कौम इनको अच्छे अल्फाज में याद करती रहेगी। पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद, पाकिस्तान फैंस को मुबारकबाद और पाकिस्तान के तमाम चाहने वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं। बड़े अरसे के बाद क्रिकेट की दुनिया से, खास तौर पे वाइट बॉल से एक अच्छी खुशी और अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली है। अब तक के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।